क्या जी ब्रेक इसका भी एक्सपेरिमेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ठीक है ना। जीप ब्रेक में ध्यान से सुनिए, जीप ब्रेक में यहाँ देखिए, यहाँ से हम रॉड लगाते हैं, क्या कहते हैं, यानी एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं, एफर्ट लगाएंगे। यहाँ देखिए ये जोक जा रहा है, थोड़ा सा ये कमजोर है। एफर्ट जैसे लगाए, रॉड लगाए तो कुछ चेंजिंग हो रहा है। देखिए ये जीप क्रेन है, इसको बोलते हैं जीप। क्या बोलते हैं? जीप। और इसको बोलते हैं क्या? टेंशन, ठीक है ना। ये इसका नाम है जीप, ये है टाई, ये है पोस्ट, ठीक है। जीप, टाई, पोस्ट। इस जीप में कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ देखिए लॉड लगा रहा है, ध्यान से देखिए। जैसे ये एक्सटर्नल लॉड लगाएंगे, यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये कंप्रेस हो रहा है, वहाँ से उसको दबा देंगे, यानी कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? जैसे हम एफर्ट लगाए, यानी लॉड लगाए तो एक कंप्रेशन हुआ, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए लॉड लगाने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंशन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक कंप्रेस हो रहा है और एक में तनाव हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है। जब लॉड लगाए तो इसमें टेंशन, इसमें कंप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टाई, इसको जीप, इसको पोस्ट। तो आप देखिए, आप लोग इक्विलिब्रियम में लैमिज थ्योरम पढ़े हैं? हाँ पढ़े। इक्विलिब्रियम में लैमिज थ्योरम इन लोग का भी आने दीजिए। इक्विलिब्रियम में लैमिज थ्योरम पढ़े हैं। लैमिज थ्योरम में आप देखिए इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे अब जो है जीप क्रेन एक्सपेरिमेंट तब फॉलो होता है जब हम ट्रायंगल लॉ, जैसे ये ट्रायंगल को फॉलो करता है, जिसमें कुछ कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन अभी हम करके बताएंगे। यहाँ पे एक लॉड इधर लगा, एक लॉड यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, मतलब 3 फोर्स इसमें है। इस पॉइंट पे जान दीजिए, एक यहाँ टेंशन, एक यहाँ कंप्रेशन, एक यहाँ अप्लाइड लॉड, है ना। 3 फोर्स का इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहा है ना। यदि किसी पॉइंट पे 3 फोर्स अप्लाई होगा तो हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं? लैमिज थ्योरम। यहाँ भी लैमिज थ्योरम का फार्मूला लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जैसे ही लॉड लगाए, यहाँ जो टेंशन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, केजी न्यूटन, है ना, केजी न्यूटन। यहाँ देखिए ये यहाँ पे लॉड लगाने से पहले यहाँ पे ये 0 है। अभी ये थोड़ा सा इरर है इसमें, ठीक है ना। लॉड नहीं भी लगा रहा है, फिर ये 0 पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये जैसे ही लॉड लगाएंगे तो ये कितना टेंशन हो रहा है इसमें, ये दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना टेंशन हो रहा है, 3 अप्रॉक्स 3 kg का, अप्रॉक्स 3 kg। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3, ये 500 ग्राम है, ठीक है ना। ये एक तो है 500 ग्राम है, नीचे वाला भी यहाँ से रॉड लगा करके 500 ग्राम, तो टोटल इसमें कितना है, 2 kg है। लेकिन इसमें इरर होने के कारण यहाँ देखिए नजदीक आके देखिए, यहाँ पे देखिए 2 से ज़्यादा 3 से कम, है ना। यहाँ पे देखिए 2 kg को बता रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए कहाँ पे है, अरे 1 से पहले है ना, यहाँ पे है ना। अब यहाँ से रीडिंग लीजिए, 2 kg ये शो करेगा, 2 kg बताएगा, देखिए ना, वही नजदीक आके देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे 90 से रीडिंग दिखाइए। यहाँ पे देखिए ये जो है अभी 1 kg से कम है, 1 kg से कम, पूरा हम 0 लगा दिया है। जैसे ही लौटते रहते, यहाँ देखिए ये अप्रॉक्स यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 kg हो गया, हुआ ना। और यहाँ पे ये टेंशन बता दिया कितना, 2 kg, यानी इसका इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना टेंशन लग रहा है, ये स्केल बता दिया हमको। इससे हमको पता चल गया 2 kg, ठीक है, 2 kg फोर्स। यहाँ पे 2 kg लगा के ये भी बता दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना कंप्रेस हुआ, इसका रीडिंग यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही पता चलेगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, जैसे ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स 3 फोर्स दिया है, इसको हम कैसे बनाएंगे, लेमिज थ्योरम भी अप्लाई कर। लेमिज थ्योरम का कंडीशन है कि यदि कोई फोर्स एक मालूम रहेगा और ये एंगल फाइन पता चल जाएगा, तो हमको क्या लेमिज थ्योरम का यूज करके बाकी जो 2 अननोन है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे।
यहाँ से देखिए इस फोर्स का पता, इस एंगल का पता लगा लेंगे, ठीक है। अब इस एंगल का पता लगा लेंगे, इस एंगल का पता लगा लेंगे। 3 एंगल हुआ, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 3 एंगल। अब देखिए यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, जी देखिए, इसको टाई, इसको पोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जी टाई पोस्ट, उसका कुछ इसका कैलकुलेशन है जो करके दिखाते हैं, ठीक है। जीव क्रेन का कुछ कैलकुलेशन यहाँ देखिए, क्या बोले थे, ये क्या है, इसको क्या बोले थे हम, पोस्ट बोले थे ना। ये क्या था, टाई, ठीक है ना। ये क्या था, जीव, है ना। अब देखिए इसका हमको मैग्नीट्यूड पता हो गया, मान लीजिए 2 किलो न्यूटन, 2 kg पता चल गया, इसका भी 2 kg, ठीक है। ये 2 kg एक यहाँ से देखिए, जब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट क्या, स्केल में आप लोग बताए थे, जैसे 1 kg बराबर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कुछ लिख दीजिए। तो जैसे हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर 2 kg बताया तो 2 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए, तो ये 2 kg को शो कर दिया। ये पोस्ट में मान लीजिए कितना बताया था, यहाँ 2 kg था तो 2 सेंटीमीटर लिख लिए। और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है फाइंड करेंगे हम, ऐसे लेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे और स्केल पे देंगे। स्केल हमको रीडिंग बताएगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर बताया, ठीक है। ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर बताया, 6 सेंटीमीटर जैसे बताया तो 6 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, केजी में चेंज कर लेंगे। तब केजी में जैसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 kg हो गया। तो लेकिन 6 सेंटीमीटर में ये बॉक्स बंद हो जाना चाहिए, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसका एक जीव करेंट का ये भी एक कंसेप्ट है, तो वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये डिस्टेंस लिए, ये डिस्टेंस लिए, यहाँ से जितना लेंगे उतना ही हमको इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोड लगा रहे हैं, या ये रीडिंग और वहाँ पे जो एफर्ट लगा है वो, और ये कंप्रेशन, तीनों का मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगा। जैसे ये बंद होगा तो ये पता चल जाएगा, तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ कंप्रेस कम होगा, ठीक है। एफर्ट देखिए, एफर्ट क्या लगा रहा है, एफर्ट कम लग रहा है, एफर्ट 2 kg लग रहा है, 2 kg फोर्स बढ़ रहा है, 2 kg टेंशन भी कुछ फोर्स को कंट्रोल कर रहा है ना, टेंशन भी कुछ फोर्स को कंट्रोल कर रहा है, कंप्रेशन में भी कुछ फोर्स चल रहा है। ये 2 kg फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तो वो फॉलो करेगा। तब जब ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर देगा तब समझ जाएंगे कि ये जीव क्रेन का एक्सपेरिमेंट फॉलो कर रहा है। और एक कंसेप्ट इसका ये भी है कि देखिए, यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ पे एक लोड लगा, W लगा ना, ये W लगा, इधर क्या लगा था, W के बाद इधर कंप्रेशन है, इधर कंप्रेशन है ना, इधर कंप्रेशन है, एक टेंशन इधर है, इधर ये है टेंशन, ये है कंप्रेशन, है ना, ये टेंशन, ये कंप्रेशन है। मान लीजिए किसी एक इसका वैल्यू पता है, मान लीजिए इसका वैल्यू पता है, ये रीडिंग अभी मिसमैच कर रहा था, रीडिंग मिसमैच कर रहा था, तो इसका वैल्यू हमको पता है कितना, 2 kg दिए थे, तो यहाँ पे लिख दिए 2 kg, लिख दिए ना 2 kg। ये जब पता है हमको, तो आप देखिए इसका एंगल जब हम फाइंड कर लेंगे, ये एंगल और यहाँ से लेके ये एंगल, ये तीनों एंगल फाइंड हो जाएगा। तो यूजिंग लेमिज थ्योरम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। यूजिंग लेमिज थ्योरम से क्या निकल जाएगा, ये कंप्रेशन का ये, यानी इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और ये टेंशन का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। यदि जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं उस एफर्ट वाले फोर्स से हम बाकी कंप्रेशन और टेंशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कुछ?